हेलो बच्चों, आज हो गई आपकी 19th फरवरी 2025। कल है आपकी 20 फरवरी, आपका साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम। अब तक तो आपकी तैयारी हो ही चुकी होगी। तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, केवल कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। आप लोग उनको देख लीजिए। देखिए, जो आपके जो फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होने हैं वो लाइट में यूज़ होने हैं। लाइट में मिरर फार्मूला होगा, इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और जो मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू -kv/u या फिर hi/h0। दिस इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल होता है। जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे उसको बॉक्स में ऐसे कवर अप करोगे। इसके अलावा लाइट में ही आपको यूज़ करना है लेंस फार्मूला, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कोर्स में है। तो वो होता है 1/v माइनस के 1/u इक्वल्स टू 1/f। जो लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू hi/h0। अब हम बात कर ले v की, तो v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो होती है दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन जब पढ़ोगे तो रिफ्रैक्शन में तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का ईटा इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, इट इज़ द कांस्टेंट। और किसी भी चीज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। और जो आपको अगर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब ईटा 1 अपॉन ईटा 2 आएगा। जिसके भी विद रिस्पेक्ट में दिया जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके हैं जो बेसिक फार्मूला सबसे पहले पढ़ा होगा दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE। कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होता है। इस चार्ज की वजह से करंट डेवलप होता है I इक्वल्स टू Q/T। और ये इसकी वजह से ही V इज इक्वल्स टू W/Q। ये हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं। सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज रो इंटू L/A। और रो जो होता है दैट इज द रेजिस्टिविटी। रो इज योर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके मटेरियल के ऊपर। अगर आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड अप होंगे, मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू अपने आप मिनिमम हो जाएगी, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, या जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। R की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है पैरेलल के केस में। मिनिमम, अगर R मिनिमम है तो I की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी मैक्सिमम। और वोल्टेज जो होती है R में, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वो बदलती नहीं है। करंट जो है वो सब में अलग अलग जाता है। पैरेलल के केस में, सीरीज में उल्टा हो जाता है, करंट सेम है, वोल्टेज जो है सब में डिफरेंट है। इसके अलावा किसी भी सर्किट में पावर होगी। पावर का एक फॉर्मूला है V इंटू आई। इसी में आप ओम्स लॉ लगाओगे तो I² R, आपने V इक्वल्स टू IR पुट किया है। पुटिंग V इज इक्वल्स टू
आई आर, और यहाँ पर आई की जगह v² पुट करते हो तो ये आ जाता है v²/r। ये 3 फॉर्मूले हैं और एक kWh किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर। ये रिलेशन होता है एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच में। जो हमें रीडिंग्स वगैरह निकालनी होती हैं उसके लिए जो E होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, और ये जो P है इसको हम लोग किलोवाट में लेते हैं और टाइम को आवर्स में लेते हैं। यहाँ से हमारे पास उसका जो लोड है किसी भी अप्लायंस का वो कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट I²RT, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ। लाइफ प्रोसेस में जो डायग्राम्स हैं वो जो डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक तो पॉलिनेशन, डबल सर्कुलेशन। देखिए ये केवल प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब आता कितना है ये आप लोगों को कल मालूम चलेगा। डबल सर्कुलेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा अब कुछ नया ना पढ़ें, जो पढ़ा है उसी को केवल रिवाइज करो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो रिवाइज कीजिए, जितना भी है रिवीजन करो, बिल्कुल काम रहे। और हाँ बिल्कुल ध्यान से पेपर पढ़ना है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद में आंसर अटेम्प्ट करना और कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना। जहाँ पर फ्लो चार्ट और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पर फ्लो चार्ट और डायग्राम ड्रॉ करो, मैक्सिमम नंबर गेन करोगे। ठीक है।